एक भी जेन्युइन केस ऐसा नहीं होगा जिसे सरकारी नौकरी या मदद न मिलेगी। आर्मी और पुलिस के जवानों ने आम कश्मीरियों की रक्षा के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। उनकी गलत तस्वीर जानबूझकर के आवाम के सामने रखी गई। जिन आर्मी और पुलिस के जवानों ने आपकी सांस जिंदा रखने के लिए अपना लहू बहाया, उनके बारे में गलत दुष्प्रचार किया गया। मैं समझता हूं यह भी एक बड़ा गुनाह था और इस नैरेटिव को लंबे समय तक आवाम के ही कुछ लोग मिलकर के चला रहे थे। एक उर्दू का शेर है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आतंकवाद का जो इकोसिस्टम था वो टारगेट भी तय करता था। जो आतंकवादी गोली चलाता था, लोगों की हत्या करता था, ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते थे कि दर्द और पीड़ा से जूझ रहे इन टेरर विक्टिम फैमिलीज की जुबान भी न खुले और न ही उन्हें इंसाफ मिले। ये भी सच्चाई है कि आतंकवादियों के बंदूक की खौफ की वजह से आवाम के लोग, टेरर विक्टिम फैमिलीज और यहाँ तक कि कुछ प्रशासन के प्रतिनिधि भी खामोशी अख्तियार कर लेते थे। अब समय बदल गया है। 3 दशक से भी ज्यादा समय हुआ। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। दर्दपुरा के परिवारों को दर्द देने वाले कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और कश्मीर घाटी के कामन कश्मीरी को लहूलुहान करने वाले चेहरे, यह सच है कि पाकिस्तानी आतंकवादी थे। उस जघन्य अपराध में घाटी में भी एक टेरर इकोसिस्टम मौजूद था जो उनका सहयोग कर रहे थे। धीरे धीरे भय और डर समाप्त हुआ है। टेरर विक्टिम फैमिलीज सामने आकर खुल करके अपना दर्द बयां कर रही हैं। कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनके इशारे पर सब पर काम करने वाले आतंकवादियों ने उनके परिजनों की निर्मम हत्या की। लंबे समय बाद सच्चाई पूरी तरह सामने आने लगी है। कश्मीरी भाई दशकों पहले अनेक ऐसे परिवार हैं जो अपने परिवार से बिछुड़ गए थे और कई मामलों में तो सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें मिसिंग घोषित कर दिया गया था। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादियों के ही और इस टेरर इकोसिस्टम के ही वो शिकार थे। अब वह टेरर इकोसिस्टम जो आर्मी और पुलिस को अग्रेसर कहता था, वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है।